डॉक्टर रूबी, यहाँ पर अगर मैं महिलाओं और पुरुषों की बात करूँ तो अधिकतर भारत में ये पाया गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा एनीमिक होती हैं। खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी उनमें ज़्यादा होती है। इनफैक्ट क्योंकि मंथली मेंस्ट्रुएशन भी होता है तो उसके चलते भी जो है खून की में कमी होती है और आयरन की भी कमी हो जाती है। बट ये प्रॉब्लम हमारे पूरे देश में महिलाओं में कितनी ज़्यादा सीवियर है, इसके बारे में बताएं। गुड इवनिंग कविता। ये प्रॉब्लम जो है हमारी काफ़ी एक्सटेंसिव है। आप ये कह सकते हो कि 57% ऑफ द गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं उनको, और जो पेरीमेनोपॉजल एज वाली जो लेडीज हैं, इन लोगों को अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 50 to 57% ऑफ द लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है, कम आयरन इनटेक की वजह से हो सकता है, और बाकी और बहुत सारी कोएगुलेपैथीज होती हैं जिसमें आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं बनते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, यंग गर्ल्स में, प्यूबर्टी की गर्ल्स में जैसे उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उनके साइकिल्स एनोवुलेटरी होते हैं, तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। जैसे ही मेनोपॉज आने वाला होता है तो भी एनोवुलेटरी साइकिल्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिसे लाइटली लिया जाता है। तो इसलिए इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि ये कह देना कि हाँ अभी शुरू हुए हैं पीरियड इसलिए ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे मेनोपॉज होने वाला है तो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग है, उसको भी लाइटली लिया जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप कह सकते हो कि 57% ऑफ द वुमेन दे आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बिकॉज ऑफ द ignorance and less intake of the iron. हम्म, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर इनटेक को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ भी ऐसे आई हैं और दिव्या मेरे ख्याल से आप हाईलाइट कर पाएंगी, क्योंकि वैसे तो हमारी ट्रेडिशनल डाइट में सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोताही करना, और क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल आजकल इतनी अब्रप्ट हो गई है, आयरन आयरन पैक्ड खाना बहुत ज़रूरी हो गया है, न सिर्फ आपके आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, बल्कि इसके साथ जो आपको फ़ायदे मिलते हैं, इतना स्ट्रेस डील करने के लिए भी एक ज़रूरी बात हो जाती है। लेकिन ओवरऑल वो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हमें दवाइयों की सहायता लेनी पड़ती है, दिव्या, और ऐसी कौन सी स्टेज है जो आप खाने के ज़रिए ही खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं? इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये टू सर्टेन एक्सटेंड आयरन डेफिशिएंसी जो है वो डाइटरी सोर्सेस से पूरी हो जाती है अगर हमारा कंजम्पशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आयरन से रिलेटेड चीजों में होता है। बट सबसे ज्यादा जो लोग इग्नोर करते हैं, आप कितना भी आयरन कंज्यूम कर लीजिए, अगर आपका विटामिन B12 लेवल लो होगा तो आपका आयरन नहीं बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे आयरन सेल्स होते हैं उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज बीन मेड बाय B12। प्लस अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, आप आयरन का कंजम्पशन कर भी लेंगे तो भी आपका डाइटरी सोर्सेस से आयरन ठीक नहीं होगा। अगर आपको चौक की, मिट्टी की खाने की क्रेविंग होती है, दैट मीन्स आपका आयरन लेवल कम है। हम इसको किस तरीके से डाइटरी सोर्सेस का हम पता कैसे करा सकते हैं? आयरन स्टडी करा के। अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम है, मीन्स आपको सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम नहीं है, आपका B12 कम है और आयरन कम है, हम उसको बहुत आराम से डाइटरी सोर्सेस से इंप्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट कविता, ये देखा जाता है कि आजकल जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खिलाती हैं। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होने का रीजन मेजर ये है कि वो दूध बहुत ज्यादा पीते हैं। जब डेयरी बढ़ेगी तो आयरन एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आयरन का कंजम्पशन कैल्शियम के साथ करोगे तो कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, आयरन की बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या ध्यान देना है कि दूध अगर आप दे रहे हैं तो दिन में एक बार दीजिए, और उसके साथ आप कोई भी आयरन का सोर्स मत दीजिए। नहीं तो आप अगर आयरन खिला भी रहे हैं अपने बच्चे को या कोई बड़ा कंज्यूम भी कर रहा है तो बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इट विल गो वेस्ट एज फार एज आयरन एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न्ड।